हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो मेरे पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे गोदली वाली बेटी की बातें, जैसे उड़े बापरे की बातें कर रहे हैं। तो आपने देखा ही होगा, बहुत जगह इनकी बातें वायरल हो रही हैं। बहुत से ये भी बोल रहे हैं इनके घर पे बेबी बॉय आ गया है। कितनी सच्चाई है ये भी बताते हैं। और उनके तरफ से अभी कुछ भी अपडेट नहीं मिला है, सूचना नहीं मिला है। हाँ, ये सूचना मिली है कि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो यहाँ पे उनको मतलब इतनी अच्छी खुशखबरी मिली है। चलो जो भी है होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ झेला है अपने लाइफ में। उनका नाम है अंशु। तो बहुत कुछ उन्होंने झेला हुआ है, क्योंकि उनके ना मम्मी है ना पापा है, कोई भी नहीं है। तो एक बार वो उन्होंने अपने मतलब जो मुँह बोली बेटी है, जैसे कि अंशु जी हैं, उन्होंने एक माँ बनाई थी, गोदली माँ। तो उन्होंने उनके कन्यादान किया था और हर बार उन्हें टॉर्चर किया जाता था और बहुत कुछ उनसे लिया भी गया है। और वो हर चीज़ में दिखाई देती थी, मतलब तो उनको कुछ भी होता था उनके ऊपर कंटेंट बहुत सारे आते थे, आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे कंटेंट आपको पता ही है, सिंगार माता की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंगार माता बहुत कुछ करती हुई नज़र आती थी उनके साथ, और ये बोलती थी कि हाँ हमने ऐसा कर दिया है। एक बार उन्होंने अपने घर पे कोई फंक्शन रखा था, तो वहाँ पे ये झुमता मीनारा और जगत भैया गए थे। तो वहाँ पे ये इन्होंने शो कर दिया था कि हाँ, कि अंशु जो है, जो अरे बाप रे हैं, तो उन्होंने ये बता दिया था कि उनके लिए कि ये प्रेग्नेंट है और ऐसे वगैरह वगैरह, और उन्होंने खुलासा कर दिया था। तो उसमें उसके बाद ये बहुत भड़की थी उनके ऊपर। मतलब उनका कंटेंट था, बल्कि ये भी ब्लॉग बनाती थी, जो उनका कंटेंट था। तो उन्होंने नहीं बताना चाहिए था। पर ये लोग क्या करते हैं, जहीं भी जाते हैं रोला रप्पा पाते हैं और ये एक दूसरे को कंट्रोवर्सी करते हैं। ये तो जगत भैया के क्या, झुमता मीनारा का सेम वो है टॉपिक, क्योंकि इनको और कुछ नहीं मिलता है। जब तक ये कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं आपस में, तब तक इनको सुकून नहीं मिलता है। तो इसी वो जो इनके मुँह भोले भाई हैं अंशु जी के, तो उन्होंने ये मतलब सोशल मीडिया में डाल दिया था। फिर उसके बाद ये भी आया था कि अंशु का मिसकैरेज हो गया है, क्योंकि वो अब प्रेग्नेंट नहीं है, खुद अंशु ने बताया था। और फिर जैसे कि आप देख रहे होंगे वो एडमिट हो रखी है। बहुत से लोग उन्हें कमेंट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे आप प्रेग्नेंट है और बोल रहे हो 7वां 8वां महीना लगा हुआ है, इतनी जल्दी डिलीवरी किसी की नहीं होती है। इसका मतलब झूमता मीनारा और जगत भैया ने सही बताई थी, ये प्रेग्नेंट थी। और यहाँ पे जो जनवरी फरवरी के टाइम की बात है, तो अब तो ऑफकोर्स 9वां या पूरा महीना हो चुका है, बच्चा होने का वो हो चुका है। तो यहाँ पे सारे कुछ अंशु पे तिपड़ी फोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और झूमता मीनारा तो क्या बताएं उनका। तो यहाँ पे अंशु के, मैं तो बोल रही हूँ अंशु ने बहुत लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ सहा है। मैं तो बोल रही हूँ उनके घर में मैं तो बोल रही हूँ खुशियों से भरा रहे, जैसा भी है अच्छा है। पर ये लोग ऐसे क्यों करते हैं कंट्रोवर्सी? आपने देखा है डिट्टो का, डिट्टो तो भाई आजकल देख ही रहे होंगे, डिट्टो का भी आजकल ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि वो गए थे किसी फंक्शन में। तो उनसे मना कर दिया था कि यहाँ पे ब्लॉग नहीं बनना चाहिए, कुछ भी नहीं बनना चाहिए। ये जहाँ पे भी जाते हैं 2-3 ब्लॉग तो आ ही जाते हैं डिट्टो रानी के, और जो चुंगू सा उनका पति है उनका भी आ ही जाता है। तो इस वजह से ये आपस में झंड है एक दूसरे को लेकर। वही ये, और जो उनके लप्पू, मतलब जो उनके हस्बैंड है डिट्टो का, तो ये बोलते हैं कि हम मेकअप करते हैं, मैं अपने पैसे बीबी में पैसे उड़ाता हूँ। तो तुम मेकअप, मतलब किसी ने कमेंट किया था कि ये कितना लीपा पोती करके आते हैं, जैसे कि आटा मल के आ रहे हैं मुंह पे, वैसा लगता है इनका फेस। बिना बिना मेकअप के तो ये दिखाई भी नहीं देते हैं। तो इसमें वो भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, हम तो पैसे उड़ाते हैं, ये करते हैं, अपनी बीवियों को ऐसा करते हैं, तुम्हें क्यों हो रही है चल, मतलब चिड़ भावना, ऐसे करके कुछ बोलते हुए नजर, भाई ऐसे ऐसे। और फिर ये एकदम से पिघल भी गए मोम से। भाई ऐसे पिघल गए कि क्या बताएं। ये अपने कुछ नहीं, ये जब जाते हैं पार्टी वार्टी में, ये क्या करते हैं, ब्लॉग डालते हैं, अपने ही कपड़ों का वो करते हैं। एक ने तो बोल दिया कम से कम ढंग के कपड़े, ढंग का कपड़ा पहना हुआ था, पर ये तो होना चाहिए कि फिटिंग हर चीज़ देखा जाता। पर ये लोग नहीं देखते, ये सोचते हैं कि कैसे कंट्रोवर्सी होती है, कैसे हमारे टीआरपी बढ़े, ये इस वजह से करते हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अंशु को प्यारे प्यारे कमेंट करना। चलो उनके फ्यूचर में जो भी चला हुआ है, अब उनका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।